हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं गिरराज न्यूज़पेपर का जो 4th पार्ट है। 27 नवंबर को ये आया था, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें देखेंगे कि जो आपका पेपर 1 होता है उसमें किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, और साथ में जो आपका अलाइड का मेन होगा और एचएस का मेन होगा उसमें किस तरह से यहाँ से जो आपके क्वेश्चन है मेंस में वो बन सकते हैं, उनको भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ इसमें दी गई, आगामी 2 वर्षों में सड़क सुविधा से जोड़ेगा बड़ा बंगाल, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो इस न्यूज़ से कुछ खास नहीं है, इस न्यूज़ को छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए इस न्यूज़ में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। नेक्स्ट है, ठियोग में 86 करोड़ से स्थापित होगी बाइनरी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बाइनरी स्थापित की जाएगी ठियोग में वो उसका अमाउंट पूछा जा सकता है। तो 86 करोड़ आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहाँ पर HPMC को लाइसेंस प्रदान किया गया। ठीक है, फल उत्पादों को मिलेगा लाभ यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा, और ये जैसे पुलिस का एग्ज़ाम हो गया और जैसे हाई कोर्ट का होगा एग्ज़ाम, उसमें इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये पुस्तक आपने ध्यान में रखनी है। इस पुस्तक का नाम है राकेश कुमार शर्मा के द्वारा, डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा के द्वारा लिखित पुस्तक है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन वृत्त। ठीक है, ये पुस्तक आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये एक न्यूज़, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट हो जाता है। उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि रारिक गांव को मिली हाई स्पीड 4G की सुविधा। तो ये पूछा जा सकता है, जैसे सुमेलित कुराने वाला एक क्वेश्चन आता है कि जैसे उसमें डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा और गांव दिए जाएंगे। ठीक है, या क्षेत्र दिए जाएंगे। तो ये लाहौल स्पीति का एक गांव है, वहाँ पर BSNL की सुविधा जो 4G स्पीड का इंटरनेट है, ब्रॉडबैंड की सुविधा प्रदान की गई। तो ये क्वेश्चन एक आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। ठीक है, जो दूर दराज क्षेत्र में दूरसंचार ढांचे की सुविधा, ये BSNL की तकनीक जो है, ये इसका नेट यहाँ पर मिला। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, सहकारी सभाओं को कंप्यूटरीकृत करने पर 80 करोड़ होंगे खर्च। तो यहाँ से भी कुछ खास नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट है, कॉलेजों की रैंकिंग विचाराधीन। तो ये भी कुछ खास नहीं है इसमें जो संजौली महाविद्यालय में पूर्व छात्र एसोसिएशन समारोह हुआ उसमें ये कुछ कहा गया, इसमें भी कुछ खास नहीं है। इसमें ये बताया है कि उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के कॉलेजों को विचार कर लगभग 138 उनकी रैंकिंग किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ खास नहीं है इस न्यूज़ में। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं, मंडी में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 2371 नए मामले स्वीकृत। तो ये आंकड़ा आपने ध्यान में रखना है, 2371। ठीक है, तो ये मंडी में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत कितने जो है मामले हैं, ये आंकड़ा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है, 2371। नेक्स्ट है, इस न्यूज़ से आपने यही क्वेश्चन ध्यान में रखना है। इसमें ये भी पूछा जा सकता है, जैसे कि अगर अलग अलग से क्वेश्चन पूछा जाए तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन से 2371 मामलों में, और वृद्धा पेंशन से 1843, और विधवा पेंशन से 364, और दिव्यांग पेंशन के लिए यदि बात की जाए तो 164 मामले शामिल है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, ये स्टेटमेंट पे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, और इसमें ये भी है जो जैसे कि इसमें दिया गया कि लाभार्थी जो राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजना के अंतर्गत 1000 रुपये से लेकर 1700 रुपये तक की राशि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है, जिसमें दिव्यांगों पेंशन योजना में 40 से 69% दिव्यांग पुरुषों को प्रतिमाह 1150 रुपये, ये आंकड़ा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और जबकि 70% है उनको कितना दिया जाता है, तो उनको कितनी दिया जाती है पेंशन, उनको दी जाती है 1700 रुपये। ठीक है, और 70 वर्ष से कम आयु वर्ग की जो महिलाएं उनको 1500 रुपये। ठीक है, और 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जो महिलाएं उनके 1700 रुपये। तो ये आंकड़े भी आपने ध्यान में रखने की क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, करसोग क्षेत्र में 427 नए मामले सामाजिक सुरक्षा पेंशन से स्वीकृत किए गए। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये आंकड़े आपने ध्यान में रखने, आंकड़ों से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ से कुछ खास नहीं है, कृषि योजनाओं से संपन्न हो रहे हैं किसान। तो ये भी कुछ खास नहीं, इसमें बात की गई है जैसे योजना के तहत 2600 क्लस्टर बनाए जाएंगे
जिसमें कृषि के 1200, प्रकृति खेती के 1100 और जायका के 300 क्लस्टर बनाए जाएंगे। तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और जबकि यदि बात की जाए 2024-25 में उत्पादन योजना के तहत 25.83 करोड़ रुपए व्यय किए गए, तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। प्राकृतिक खेती से मिसाल बना गांव हरनेट। अभी पूछा जा सकता है कि मिसाल गांव कहाँ पर है, तो हमीरपुर का ये एक गांव है, ठीक है। इसमें गांव के 59 किसानों को लगभग 218 बीघा भूमि पर हो रही है प्राकृतिक खेती, ठीक है। हमीरपुर की ग्राम पंचायत वफड़ी के गांव हरनेड के तो सभी किसानों ने प्राकृतिक खेती की, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है हरनेड जो आपका ये गांव है कहाँ पर है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। 397 आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6835 लाभार्थियों को किया जा रहा है लाभान्वित। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, कितने आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से 397, एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा, कितने लाभार्थी है, 6835, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। इसमें भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्षेत्र में 6 माह से 3 वर्ष की आयु वर्ग के लिए 4281 बच्चे, 3 से 6 वर्ष की आयु के लिए 1014 बच्चे, जबकि 754 गर्भवती महिलाएं और 786 धात्री माताएं शामिल है। तो ये भी आंकड़े बन सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी की जयंती पर पुष्पांजलि को अर्पित किया। तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर इन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। तो ये भी कुछ खास नहीं यहाँ से। नेक्स्ट है, ऊर्जा संरक्षण में हर व्यक्ति का सहयोग जरूरी है। तो ये भी कुछ खास नहीं है इसमें। हिमाचल भवन मामले में प्रदेश सरकार उचित कानूनी उपाय करेगी सुनिश्चित, ठीक है। तो इसमें आपने एक क्वेश्चन ध्यान में रखना है, जो आपकी सैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है 320 मेगावाट की है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश सरकार मैसर्जर मोजर वेयर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स सैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के बीच 22 मार्च 2011 को त्रिपक्षीय पूर्वी कार्यान्वयन समझौता किया गया था, ठीक है। तो ये कब किया गया था, 22 मई 2011 को ये समझौता हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है वैसे। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ने राज्य लोड डिस्पैच सेंटर को पुरस्कार पर दी बधाई। तो हिमाचल प्रदेश को जो ये राज्य लोड डिस्पैच सेंटर को सचिवालय फोरम ऑफ लोड डिस्पैच द्वारा उत्कृष्टित जो पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में पहली बार यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल मिली, ठीक है, हासिल की गई। तो ये पूछा जा सकता है पुरस्कार। निजी स्कूलों में EWS बच्चों को 25% आरक्षण अनिवार्य किया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। प्रदेश में हरित एवं सतत विकास साझेदारी परियोजनाओं से होगा सुनिश्चित विकास। तो इस न्यूज को भी छोड़ सकते हैं, इसमें भी कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट है, ऑनलाइन MIS पोर्टल के माध्यम से खरीदा 25,000 मीट्रिक टन सेब। तो ये पहला आंकड़ा तो आपने ध्यान में रखना है, जो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कितना सेब खरीदा गया, 25,000 मीट्रिक टन, ठीक है। जिसमें की बात की जाए तो HPMC के द्वारा ऑनलाइन MIS पोर्टल के माध्यम से लगभग कितना 25,000 मीट्रिक टन सेब खरीदा गया। तो ये आंकड़ा आपने ध्यान में रखना है। HPMC ने 206 सेब संग्रह केंद्रों के माध्यम से की MIS सेब की खरीद, ठीक है। तो कितने केंद्र थे, 206। ये भी आंकड़ा आपने ध्यान में रखना। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज आपकी मेंस के लिए मोस्ट है, अच्छे बने पर अपनी अच्छाई का प्रदर्शन ना करें, ठीक है। ये एक आर्टिकल आया है। नेक्स्ट न्यूज पे आपने ध्यान में रखना है, कृषि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यहाँ लगभग 70% जनसंख्या अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य से जुड़ी है। कितनी प्रतिशत, 70%। ये आपने ध्यान में रखना है।
और 2024 में गाय और भैंस के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की तो 38 रुपये लीटर से बढ़ाकर 45 किया गया गाय का, और 47 रुपये लीटर से बढ़ाकर 55 रुपये किया गया भैंस का। और यदि बात की जाए शिमला जिले के रामपुर विधान क्षेत्र में दत्तनगर में 25.67 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा मिल्क पैड। अब इसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई है 70,000 लीटर प्रतिदिन की गई है। ठीक है, ये आंकड़ा आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, शिमला, कुल्लू, मंडी और किन्नौर के दुग्ध उत्पादक इससे लाभान्वित हो गए, जो दत्तनगर है आपका रामपुर में। ठीक है, और इसमें कितने सहकारी समितियां, दुग्ध सहकारी समितियां है 271, ये भी आंकड़ा आपने ध्यान में रखना है। और कितने किसान लाभान्वित हो गए, 20,000। 2025 में एक डिजिटल प्रणाली शुरू की जाएगी दूध की गुणवत्ता को जांचने के लिए। उसके बाद जिला कांगड़ा में के डगवार में हिमगंगा योजना के तहत 201 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया गया। ठीक है, तो इसमें जो इसकी कैपेसिटी है वो कितनी बढ़ाने की बात की गई है, 3 लाख लीटर प्रतिदिन करने की योजना इसमें बनाई जा रही है। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन आपने ध्यान में रखना है। इसके तहत ऊना के बसाल में डेनमार्क के तकनीकी, कहाँ की, डेनमार्क की तकनीकी के सहयोग से 44 करोड़ रुपए की लागत से एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये भी आपने आंकड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। उन्नत तकनीकी अपनाकर लहसुन की खेती से प्राप्त करे बेहतर आय। तो इसमें आपने सिंपल ध्यान में रखना है, लहसुन की किस्में आपने ध्यान में रखनी है, ये पूछी जा सकती है। ठीक है, एग्री फाउंड प्रवृत्ति, ये आपने ध्यान रखना है, एग्री फाउंड पार्वती 2 ये आपने ध्यान में रखनी है। लार्ज सेगमेंटेड आपने ध्यान में रखनी है। सोलन सिलेक्शन ध्यान में रखनी है। GHC1 ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये जो किस्म है ये आपने कुछ ध्यान में रखनी है जो पूछी जा सकती है। ठीक है, बेहतर आमदनी के लिए करे शिमला मिर्च की खेती, ये तो पिछली बार भी हमने कवर किया है। तो ये पिछली जो पार्ट था आपका गिरिराज का, उसमें भी ये कवर की गई थी। मस्तिष्क के नए आयाम प्रदान करती है सकारात्मक सोच, तो ये आपका जो मेंस का एग्जाम होगा उसके लिए आर्टिकल आपके लिए हेल्पफुल होगा, इसको रीड करना है आपने। नेक्स्ट है पॉलीथीन से जुड़ी चुनौतियां, समाधान और विकल्प, तो ये भी आपका जो मेंस का एग्जाम होगा उसके लिए ये आर्टिकल मोस्ट है। अब ये पूछा जा सकता है एक सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन की, इसकी पॉलीथीन की खोज कब की, 27 मार्च 1993 को अपनाने में हुई इसकी खोज की गई थी। ठीक है, 2 ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, एरिक फॉसेट और रेजिनॉल्ड गिवंस। ठीक है, इन्होंने ये की थी खोज। और ये बनता किससे है, तो एथिलीन से बनता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और ये पर्यावरण संरक्षण के निमित्त आम जन का सहयोग अनिवार्य है, तो ये आपका मेंस के लिए ये आर्टिकल मोस्ट है। नेक्स्ट है कल्हूर की रानी कुमकुम देवी, तो ये मोस्ट ध्यान में रखना है। रानी कुमकुम देवी का मंदिर कहाँ पर है, कल्हूर बिलासपुर में। धौलार में बाबा नारसिंह मंदिर के सामने बना हुआ उस मंदिर में रानी और उसकी बेटी की पत्थर पर बनी मूर्ति आज भी पूजी जाती है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, बुशहर रियासत का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, तो ये आर्टिकल आपकी मेंस के लिए मोस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है MCQ वन लाइनर। इसमें जनसांख्यिकी सीट की बात की है। जनसांख्यिकी सीट एक ऐसी परिदृश्य को संदर्भित करती है जहां जन्म दर से तेजी से गिरावट आती है, जो प्रति महिला 2.1 बच्चों को प्रतिस्थापन दर से भी नीचे गिर जाती है। वर्तमान में यह गिरावट कई विकसित देशों में तेजी से देखी जा रही है, जिसमें दीर्घकालिक और आर्थिक सामाजिक स्थिरता के संदर्भ में चिंताएं बढ़ रही है। जब प्रजनन
दर मृत्यु दर से भी कम होने लगती है तो परिणाम स्वरूप धीरे धीरे आबादी बूढ़ी हो जाती है और जनसंख्या के आकार में समग्र कमी हो जाती है। तो ये मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नूरपुर की स्थापना किसने की? तो जेठपाल ने की। सुकेत की स्थापना कब हुई? 1288 ईस्वी में हुई। ठीक है, राजा घमंड चंद कटोच को किसने हराया था? तो ये हराया था जस्सा सिंह ने। सुजानपुर टीरा में ताल पर राजनीतिक सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो 1927 में किया गया। सुशासन सूचकांक 2023-24 में शीर्ष स्थान पर किस जिले को रखा गया? तो कांगड़ा। 1865 ईस्वी में चंबा रियासत के सुप्रिंटेंडेंट कौन बने? तो ये बने थे कैप्टन फोबर्स बने थे। भारतीय सिविल सर्विस के अधिकारी एओयू शिमला कब आए? तो ये आए थे 1882 में। भारत में इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। बुकर पुरस्कार 2024 किसने प्राप्त किया? तो ये समांथा हार्वे ने प्राप्त किया। वर्ष 2025 में पहला खो खो विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाए? तो पहला है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है भारत में। 45वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया बुडापेस्ट हंगरी में। तमिलनाडु के किस पूर्व मुख्यमंत्री की जन्म शताब्दी पर स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो ये किया गया था KM करुणानिधि। पुरुषों की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी भारत में कितनी बार खेली? तो ये खेली गई है 5 बार। भारतीय टेनिस के किस खिलाड़ी को वर्ष 2024 में पद्म श्री पुरस्कार दिया? तो रोहन बोपन्ना। 15 वर्ष 2024 में किस ऐतिहासिक लड़ाई की 127वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो सारागढ़ी की लड़ाई। कंगला किला कहाँ पर है? तो इम्फाल मणिपुर में है ये कंगला किला। तो ये 16 क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। ये तो हमने ऊपर भी कवर की। ठीक है, लाहौर में कोल्ड स्टोर और सब्जी मंडी का शिलान्यास किया जाएगा, ये हमने ऊपर भी किया। ठीक है, आगामी 2 वर्षों में सड़क सुविधा, ये ऊपर कवर कर लिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र को मुख्यमंत्री निधि 43.37 करोड़ की सौगात है। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है। यहाँ से विधवाओं को गृह निर्माण के लिए मिलेगी 4 लाख की सहायता, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कितनी लाख की? 4 लाख की। तो यहाँ से स्टेटमेंट बन सकती है, जैसे स्टेटमेंट यहाँ से बनाई जा सकती है कि उनके लिए 12 महीने में कम से कम 90 कार्य दिवस पूरे करने चाहिए और उनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। तो ये ऐसे स्टेटमेंट यहाँ से बनाई जा सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। और ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपकी है ये अनाथ बच्चों के लिए चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में कितने 6000 बच्चों को शामिल किया गया? ठीक है, मुख्यमंत्री ने वायनाड उपचुनाव में जीत पर प्रियंका गांधी को दी बधाई। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है। यहाँ से कुछ आपने एक ध्यान में रखना क्वेश्चन, जो रनर अप रही आपकी इंडिया UMB मिसेज इंडिया की जो प्रथम रनर अप अक्षिता शर्मा को भेंट दी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। ठीक है, तो ये हो गया न्यूज़पेपर गिरिराज, हमने कवर कर लिया नवंबर माह का 4th पार्ट। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट गिरिराज न्यूज़पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।